ड्रामे की शुरुआत पर देखते हैं फैन लिलिन और ल्यूजी दोनों बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे होते हैं। आई कांटेक्ट हो चुका होता है और तभी उसी टाइम कोई दरवाज़ा खटखटाता है। जो सुनकर फैन लिलिन तो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है क्योंकि वो फैन लिलिन के मॉम एंड डैड होते हैं। अब वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि अगर उन दोनों ने ल्यूजी और फैन लिलिन दोनों को एक साथ देख लिया तो पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। फैन लिलिन कहती है ल्यूजी से कि बाहर मेरे मॉम एंड डैड खड़े हैं तो प्लीज़ शांत रहना। अगर उन दोनों ने हमें साथ में देख लिया तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तो चुपचाप रहने की कोशिश करो। यहाँ बाहर फैन लिलिन के मॉम एंड डैड दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहे होते हैं और फैन लिलिन देख रही होती है कि वो सच में उसके मॉम एंड डैड ही हैं। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फैन लिलिन की मॉम उसके डैड से कहती है कि क्या यही फैन लिलिन का अपार्टमेंट है, कहीं हम गलत अपार्टमेंट पे तो नहीं आ गए क्योंकि अभी तक वो दरवाज़ा नहीं खोल रही। तो उसके डैड कहते हैं कि मुझे पक्का यकीन है कि यही फैन लिलिन का अपार्टमेंट है और शायद मुझे पासवर्ड भी याद है, शायद वो 100 के आसपास था। अब ये देखकर फैन लिलिन और ज़्यादा डर जाती है कि कहीं वो लोग सच में दरवाज़ा खोल ना ले। अब यहाँ पर वो ल्यूजी को बिल्कुल रूम के अंदर धकेल देती है और उसे वहीं पर रहने के लिए कहती है और ल्यूजी का जितना भी सामान कपड़ा है वो सब कुछ उठाकर उसके रूम पर फेंक देती है और कहती है कि तुम बस यहीं पे रहना और शांत रहो, कुछ भी मत बोलना। ये बोलकर वो दरवाज़ा बंद कर देती है और इधर दूसरी तरफ फैन लिलिन के मॉम एंड डैड दोनों दरवाज़ा खोलने पर लगे होते हैं और वो दोनों पासवर्ड गेस कर लेते हैं और दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खुलते ही वहाँ पर फैन लिलिन पहुँच जाती है, जिसके बाद उसके मॉम एंड डैड कहते हैं कि हम लोग कब से इतने ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी। तो फैन लिलिन कहती है कि आप लोग तो न्यू ईयर में आए थे ना, तो भला अभी किस काम से आए हो। तो फैन लिलिन की मॉम कहती है कि मैं और तुम्हारे डैड हम दोनों यहाँ पर घूमने के लिए आए थे और यहाँ पर रहने के लिए जगह नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि तुम यहीं पर रहती हो तो तुम्हारे साथ ही रह ले और इसलिए आज रात हम लोग यहीं पर रहेंगे तुम्हारे साथ। ये सुनकर फैन लिलिन तो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि एक रात मुझे इन लोगों के साथ रहना पड़ेगा और ल्यूजी भी यहीं पर है, तो भला मैं क्या करूँ। फैन लिलिन के डैड कहते हैं कि मैंने सुना था कि तुम्हारा मास्टर बेडरूम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, लेकिन यहाँ के रूम देखकर लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है, मुझे तुम्हारा बेडरूम पहले देखना है। ये बोलकर वो फैन लिलिन के बेडरूम की तरफ जाने लगते हैं और फैन लिलिन तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो उसके पीछे पीछे जाती है और कहती है कि ये बेडरूम अभी बहुत ही ज़्यादा गंदा है, तो आप अंदर मत जाओ। ये बोलकर वो दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि आप यहाँ के दूसरे रूम पर भी जा सकते हो, वो सब रूम साफ़ है, भले ही ये रूम थोड़ा सा गंदा है, आप यहाँ पे थोड़ी देर के बाद चले जाना। जिसके बाद वहाँ पर फैन लिलिन की मॉम आती है और कहती है कि हमारी बेटी अभी भी छोटी है और इसे अभी भी किसी चीज़ों की समझ नहीं है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि इसे एक बहुत ही हैंडसम लड़का मिलेगा और इसे शादी करेगा। और इतना ही नहीं बल्कि मैंने इसके लिए एक हैंडसम सा लड़का भी देख कर रखा है। ये बोलकर वो लोग हंसने लगते हैं और यहाँ पर फैन लिलिन को काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा होता है कि भला ल्यूजी अंदर है और ये लोग अंदर जाने की बातें कर रहे हैं। अगर इन लोगों को पता चल गया कि मैं ल्यूजी के साथ हूँ तो पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। इसके बाद फैन लिलिन ल्यूजी को मैसेज करते हुए कहती है कि तुम बाहर के दरवाजे से यहाँ से चले जाओ, बाहर से होटल बहुत ही ज़्यादा पास है तो तुम वहाँ पर जाके रह सकते हो, सिर्फ आज रात की बात है। और ये बोलकर वो उसे 300 युआन भी पे करती है और कहती है कि तुम सिर्फ आज रात के लिए सब संभाल लो, कल से तुम्हें सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी ल्यूजी दरवाज़ा खोलता है और उससे कहता है कि भला मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, ये मेरा घर है, मैं जो चाहूँ वो करूँ, तुम्हें उससे क्या। ल्यूजी इतने ज़ोर से बोल रहा था कि फैन लिलिन बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो ल्यूजी का मुंह बंद कर देती है और उसे रूम के अंदर ले जाती है, जहाँ पर वो दोनों ही बेड पर गिर जाते हैं और वहाँ पर दोनों का ही आई कांटेक्ट हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार से देख रहे होते हैं। तभी बाहर से उसके पेरेंट्स की आवाज़ आती है, जो सुनकर फैन लिलिन और ज़्यादा डर जाती है और जाकर दरवाज़ा लॉक कर देती है और ल्यूजी से रिक्वेस्ट करने लगती है कि सिर्फ आज रात के लिए वो किसी होटल में जाकर रह ले, नहीं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत आ जाएगी। पर ल्यूजी उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि मुझे बाथरूम जाना है। तो फैन लिलिन उसे रोकते हुए कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि मेरी जान चली जाए। और इसी बीच में उन दोनों का फिर से आई कांटेक्ट हो जाता है। धीरे धीरे ल्यूजी फैन लिलिन के बिल्कुल करीब आने लगता है और उसके पास आकर उसे कहता है कि तुम्हारी आंखों में कचरा है। जो सुनकर फैन लिलिन को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाने लगती है। जो इधर किचन में फैन लिलिन के मॉम एंड डैड होते हैं, डैड वो सुन लेते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ है फैन लिलिन, तुम इतनी ज़ोर से चिल्ला क्यों रही हो। तभी फैन लिलिन की मॉम
एक हैंडसम लड़के की फ़ोटो दिखाते हुए कहती है कि देखो तो ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, हमारी फ़ैन लिलिन के लिए बिल्कुल सही लड़का है। तो फ़ैन लिलिन के डैड उस बात को इग्नोर कर देते हैं। अंदर इधर फ़ैन लिलिन और ल्यूसी दोनों ही परेशान बैठे होते हैं, जहाँ पर ल्यूसी फ़ैन लिलिन से कह रहा होता है कि मुझे तो लगा था कि 2024 में सारे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा समझदार हो जाएंगे और वो लोग अपने बच्चों को इतना फ्रीडम दे देंगे कि वो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रख सकते हैं, बट यहाँ पर तो मुझे सभी कुछ ऑपोजिट लग रहा है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि तुम्हारे मॉम डैड बिल्कुल ऐसे हैं। जो सब बातें सुनकर फ़ैन लिलिन कुछ भी नहीं बोलती। तभी बाहर से किसी के गाने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। तो फ़ैन लिलिन और ल्यूसी दोनों ही दरवाज़ा खोलकर बाहर देखते हैं, तो वहाँ पर फ़ैन लिलिन की मॉम होती है, जो एक एनिमी पिल्लो के साथ डांस कर रही होती है और सॉन्ग्स गा रही होती है। वो कहती है कि कितना ज़्यादा हैंडसम है, काश मेरा हस्बैंड भी इतना ही ज़्यादा हैंडसम होता तो कितना अच्छा होता। जो सब देखकर फ़ैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है और अंदर आने के बाद ल्यूसी से कहती है कि मेरी मॉम की बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दो, एक्चुअली उन्हें हैंडसम लड़के बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो मेरे लिए एक हैंडसम लड़का ढूंढ रही है। और इधर दूसरी तरफ ल्यूसी को देखते हैं, जो फ़ैन लिलिन को उसके पैसे वापस कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तुम्हारे पेरेंट्स सो चुके हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फ़ैन लिलिन और ल्यूसी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शांति से वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। फ़ैन लिलिन देखती है कि उसके मॉम एंड डैड दोनों ही सो रहे हैं, तो वो ल्यूसी को बुलाती है और कहती है कि यही सही टाइम है यहाँ से निकलने का। इसके बाद वो लोग धीरे धीरे वहाँ से निकलने लगते हैं। अब ज़्यादा टाइम ल्यूसी को याद आता है कि उसका फेस वॉश, टॉवल और ब्रश वहीं पर रह गया है बाथरूम में, और ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसके बिना ल्यूसी बिल्कुल नहीं रह सकता। तो वो याद करके फिर से वापस घूम जाता है अपना सामान लेने के लिए। अब वो देखकर तो यहाँ पर फ़ैन लिलिन और भी ज़्यादा शॉक रह जाती है और सोच रही होती है कि कितना बड़ा पागल है, अभी हमारे पास सही टाइम है तो तुम अभी किधर जा रही हो। ल्यूसी बाथरूम पहुंच जाता है और अपना टॉवल, ब्रश और फेस वॉश ले लेता है, जिसके बाद फ़ैन लिलिन उसको कहती है कि क्या तुम्हें अभी टाइम मिला था ये सब लेने के लिए, तुम मुझे कह देते, मैं इसे तुम तक पहुंचा देती, क्या ज़रूरत है दोबारा घूम कर आने की। इसके बाद बाहर से आवाज़ आने लगती है फ़ैन लिलिन की मॉम की। उसे काफ़ी ज़ोर से बाथरूम जाना था, तो फ़ैन लिलिन दरवाज़ा बंद कर देती है और कहती है कि दरवाज़ा लॉक हो चुका है और ये खुल नहीं रहा। तो फ़ैन लिलिन की मॉम और ज़्यादा गुस्सा करने लगती है कि अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे बहुत ही ज़ोर से वॉशरूम जाना है। और यहाँ अंदर ल्यूसी जो सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अब तो वो पकड़ा ही जाएगा। और इधर बाहर फ़ैन लिलिन की मॉम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है और अपने हस्बैंड को बुला रही होती है कि जल्दी से दरवाज़ा खोल दो, क्योंकि ये अंदर से लॉक हो चुका है और मुझे बहुत ही ज़ोर से बाथरूम जाना है। तो उसके डैड उठ कर आते हैं और कहते हैं कि ऐसा कोई भी दरवाज़ा नहीं है जो मेरे हाथों से ना खुले। इसके बाद वो उन दोनों को साइड करके दरवाज़ा खुद खोलने लगते हैं। वो काफ़ी ज़ोर लगाने लगते हैं दरवाज़ा खोलने के लिए। फ़ैन लिलिन के डैड बाहर से ज़ोर लगा रहे होते हैं और इधर अंदर से ल्यूसी, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है, बेचारा फंस गया होता है उन दोनों के बीच में। फ़ैन लिलिन के डैड कहते हैं कि आखिर इस डोर को हुआ क्यों है, खैर जो भी हो मैं इसे तोड़ कर रहूँगा अगर ये नहीं खुला तो। वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगाने लगते हैं और दरवाज़ा खुल जाता है। फ़ैन लिलिन नोटिस करती है कि दरवाज़ा खुल चुका है और अगर वो लोग अंदर गए तो ल्यूसी अच्छे से पकड़ा जाएगा। तो उन दोनों के पहले ही फ़ैन लिलिन अंदर घुस जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। फ़ैन लिलिन के अंदर जाते ही कुछ गंदी आवाज़ आती है और गंदी बदबू भी आने लगती है और फ़ैन लिलिन के डैड उसकी मॉम को एक लुक देते हैं, यानी कि फ़ैन लिलिन की मॉम ने कुछ गड़बड़ कर दिया है, क्योंकि बेचारी कब से ही कंट्रोल करके रखी हुई थी। एनीवेज इधर अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर ल्यूसी फ़ैन लिलिन से कह रहा होता है कि बाहर जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ये तो अच्छा होगा कि हम इन दोनों को सच सच बता दें कि हम दोनों रूममेट्स हैं। तो फ़ैन लिलिन कहती है कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती जिसका हल ना हो, और हम दोनों यहाँ से बाहर निकल कर रहेंगे चाहे जो हो जाए, और मॉम डैड को इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उससे पहले मुझे अपना फेस वॉश करना है, क्योंकि मेरा चेहरा सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा थक चुका है और डल भी हो गया है, तो मुझे इसे धोना ही पड़ेगा। इसके बाद जब वो अपना फेस वॉश करने के लिए जाती है
तो बाहर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही होती। तो फैन लिलिन ल्यूसी को देखकर मुस्कुराती है और ल्यूसी भी, जिसके बाद वो कहती है कि शायद हमारा काम अब बन जाएगा। तो फैन लिलिन धीरे धीरे दरवाज़ा खोलती है और बाहर देखती है कि कोई भी नहीं। तो वो ल्यूसी को बुलाती है कि अब हम लोग यहाँ से जा सकते हैं, शायद मॉम एंड डैड दोनों ही यहाँ से चले गए हैं। पर जब फैन लिलिन देखती है, वहाँ पर फैन लिलिन के डैड और मॉम दोनों ही वहीं पर थे। फैन लिलिन की मॉम एक लड़के से बात कर रही थी, जो कह रही थी कि क्या तुम्हारी शादी हुई है, मेरी बेटी भी यहीं पर रहती है, तुम चाहो तो तुम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हो, आई मीन डेट कर सकते हो। और इधर दूसरी तरफ अंकल, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं फैन लिलिन और ल्यूसी को एक साथ देखकर, वो फैन लिलिन की मॉम को कहते हैं कि देखो फैन लिलिन को देखो, वो बाथरूम से निकल गई है। जब फैन लिलिन की मॉम देखती है तो उसकी आंखों पे यकीन नहीं होता, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और गुस्से से आग बबूला हो जाती है और ल्यूसी पर चिल्लाने लगती है कि तुम ही बाथरूम के अंदर थे, इसका मतलब तुम दोनों एक साथ थे बाथरूम में, आखिर तुम लोग कर क्या रहे थे और तुम दोनों का रिलेशन क्या है। फैन लिलिन के डैड भी कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर आखिर कर क्या रहे हो, आखिर ये लड़का है कौन। और यहाँ पर बेचारी फैन लिन, जो फंस चुकी होती है, अपने मन में सोच रही थी कि बस अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सिर्फ एक रात के लिए ये लोग रहने के लिए आए हैं और इस एक रात में ही सब कुछ बिगड़ गया है। फैन लिलिन के मॉम एंड डैड तो नॉन स्टॉप बोले जा रहे होते हैं, जो सुनकर ल्यूसी अपना कान बंद कर लेता है। तो फैन लिलिन की मॉम कहती है कि ऐसे कान बंद करने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी, मुझे पता है कि तुम एक लड़का हो और तुम मेरी बेटी के साथ थे, तो तुम मुझे जल्दी से बता दो कि तुम दोनों का आखिर रिलेशन क्या है। इसके बाद ल्यूसी अपने कानों से हाथ हटा देता है। तो फैन लिलिन की मॉम से पूछती है कि तुम मुझे सच सच बता दो कि तुम दोनों के बीच में आखिर क्या है। और यहाँ पर फैन लिलिन के डैड तो पूरे रेडी हो चुके होते हैं उसको मारने के लिए और उससे पूरा सवाल करने लगते हैं कि तुम आखिर हो कौन और तुम कितने क्लास में पढ़ते हो, क्या तुम मेरी बेटी के साथ रहते हो, क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो या फिर क्या रिलेशन है तुम दोनों के बीच में। जो सब बातें सुनकर ल्यूसी तो कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाते जाते वो कहता है कि आप लोग जो सोच रहे हो मैं बिल्कुल वही हूँ, आप लोग आज रात यहाँ पे रह सकते हो और रह के आराम से सुबह खा पी कर जाना, कोई भी टेंशन नहीं है। ये बोलकर ल्यूसी वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि मैं कल फिर से आऊँगा। जो सब बातें सुनकर फैन लिलिन के मॉम डैड तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं ल्यूसी पर कि तुम दोबारा यहाँ पर अगर दिख गए तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, मैं तुम्हारे हाथ पर सब तोड़ दूँगी। इसके बाद फैन लिलिन की मॉम फैन लिलिन से कहती है कि तुमने ये बात हमसे छुपाई क्यों, भला तुमने बताया क्यों नहीं कि वो लड़का यहीं पर था। अब यहाँ पर फैन लिलिन फंस जाती है और वो अपने मन ही मन में ल्यूसी को काफ़ी ज़्यादा गाली दे रही होती है कि ये तो मुझे फंसा के चल गया। वो अपने मन ही मन में कह रही होती है कि जब तुम यहाँ पर दोबारा आओगे तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, वहीं पर मार दूंगी। और इस मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।